बात यह है कि नारद जी विरक्त हैं। अगर स्त्री में इनकी आसक्ति रहेगी तो इनका जो वैराग्य है वो नष्ट हो जाएगा। रमता जोगी बहता पानी, कहावत है कि यदि पानी स्थिर हो जाए तो गंदा नाला हो जाता है, और साधु एक जगह स्थिर हो जाएगा तो उसका चारित्रिक पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। अब नारद जी को तो स्वरूप मिला नहीं, मिला स्वरूप तो बंदर का मिल गया। अब नारद जी को लगा कि मुझे स्वरूप तो बड़ा सुंदर मिला, बस पहुंचे कहां पे, जहां स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर भी दो तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होता है जो स्वयंवर है, स्वयंवर इसमें केवल स्वरूप की प्रधानता है, केवल और केवल स्वरूप। स्वरूप सुंदर है तो विवाह हो जाएगा। एक और प्रतिज्ञा हुआ था, जनक जी ने किया कि भाई उसमें पुरुषार्थ दिखाना है, जो यही बार अमर सोई हुई, इसमें तो ये है। और जो धनुष तोड़ेगा उसका सिया जी से साथ विवाह हो जाएगा। अर्जुन के जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वहां पे भी था कि जो मछली के नाचती मछली के आंख में निशाना लगा देगा उससे द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। तो तरह तरह के स्वयंवर हैं, साथ में वही है लेकिन स्वयंवर जुड़ा है। यहाँ पे केवल कहने का तात्पर्य स्वयंवर यही है कि जिसमें लड़की लड़के को देखो पसंद कर ले, उसके गले में जयमाला डाले, विवाह हो गया। तो नारद जी गए और उसी सभा में बैठे जहां पे सभी राजकुमार लोग गए थे, बैठे थे कि भाई अब मेरा विवाह हो गया। और जब से भोलेनाथ के पास आए हैं, भोलेनाथ के दो गण हैं, वो भगवान के नारद जी के पीछे लगे हैं। क्यों? जो कि समदुब्दी ने उपदेशित नहीं नारद स्वान। उन्होंने देखा कि भोलेनाथ की बात को सुन तो रहे हैं लेकिन इनके मन में पीड़ा हो रही है। चले आए और उसके पीछे लग गए, देखते हैं क्या क्या करते हैं। मजा लेने के लिए चल दिए। अब जाके बैठे हैं तो वहां पे रुद्रगण भी जाके बैठ गए और सब आपस में बातें कर रहे हैं धीमे धीमे, और इतनी धीमे धीमे बातें कर रहे हैं कि नारद सुन ली। सुनते हो? बड़े सुंदर है, हम लोगों का तो विवाह होगा नहीं, जितने लोग आए हैं सब ऐसे ही चले जाएंगे, किसी का होगा नहीं, होगा तो इन्हीं का होगा। अब नारद जी सुन रहे हैं तो पूछे क्या कह रहे हो? तो बोले कुछ नहीं बाबा। अरे कुछ तो कह रहे हो। फिर बुलाए, इधर आओ, और पास में बिठा लिए। बोले क्या कह रहे हो? बोले हम लोग तो आए थे विवाह के उद्देश्य से, लेकिन आपका स्वरूप देख के तो भाई मन टूट गया। हम लोगों के लिए तो यही है, तजा हुआ निज निज गृह जाहो। हम लोग आशा छोड़ के अपने घर जाएं, इतने सुंदर आ गए, आपका विवाह होगा, हम लोगों का तो होगा नहीं। अब नारद जी सुन तो रहे हैं लेकिन अब इनके मन में बोले ऐसी वैसी जगह थोड़ी सुंदरता पाई है। अरे जो सब सर्वसमर्थ ईश्वर है, मैंने उनसे सुंदरता लिया, उन्हीं का स्वरूप लिया है। तो नारद जी एकदम पूरे और सीना तान के बैठ गए। और उसी समय कन्या जयमाल लेके निकली। गोस्वामी जी व्यंग करते हैं, पुनि पुनि मोनी उक शैया कुलाही, पुनि पुनि मोनी उक शैया कुलाही। देखे दशाहर गण मुस्काही, देखे दशाहर गण मुस्काही। जही दिश बैठे नारद फूली, जही दिश बैठे, जही दिश बैठे नारद फूली। सोते ही दिश न बिलो की भोली,
कन्या ने देखा कि भाई राज को देखिए। और एक बात बता दें, केवल दो ही लोगों को मिला था जो दिव्य नेत्र मिले थे। एक तो जो हरगण है, भगवान से वेद्य किए इनको जो स्वरूप दे रहे हो ना, थोड़ा हमको आरक्षण दे दीजिए कि हम भी देखें किस स्वरूप में हैं। तो उनको स्वरूप, उनको बोले चलो ठीक है देख लेना आप किस रूप में नारद जी हैं। तो देख रहे नारद जी तो बंदर में हैं। और दूसरा स्वरूप उस विश्व मोहिनी ने देखा, जो देख रही है कि नारद नहीं है बल्कि एक बंदर है। अब उसके शरीर में तो आग लग गई, सब लोग आए हैं, ये भी आया है मुझसे विवाह करने की इच्छा से, कम से कम अपनी शक्ल तो देख लेता, आया है। और उसके बाद उस विश्वमोहिनी ने उस दिशा में जितने भी लोग बैठे थे उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब जो नारद के समीप बैठे थे वो भी माथा पीट रहे, हे प्रभु कौन सी चौघड़िया में इनके साथ बैठ गए, इनका तो होगा नहीं, अपना भी गया। और दूसरा कि जब जिधर परमात्मा का बंदर बैठा है, जिस पर परमात्मा की अतिशय कृपा होती है, माया की हिम्मत नहीं है कि उस दिशा में देख ले, माया उधर प्रभाव नहीं करती है। विद्या अपर अविद्या माया, दो प्रकार की माया सरकार की है, एक अविद्या है एक विद्या है। अविद्या में हम ही लोग हैं जो सब कुछ मान बैठे, ये मेरा परिवार है, घर सब कुछ है, एक दिन छोड़ के चले जाना है। और विद्या माया में श्री नारद जी हैं। नारद जी उकसा रहे हैं, पुण्य पुण्य मुनि उकसहिया कुलाही, खूब एकदम बार बार उछलते हैं, एक बार उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। तो नारद जी के जो साथ दो गण है बोले महाराज शांत रहिए, आखिर उसे आना है, थोड़ा देर लगेगी, काहे परेशान होते हैं, अरे सबको देखते हुए जा रही है, अभी आपका भी नंबर आएगा, देखेगी, उसके बाद जयमाला तो आपके ही गले में पड़ेगा। किसी तरह से धैर्य बना रहे, लेकिन कुछ सब्र का बाट टूट रहा। उसी समय परमात्मा पहुंचते हैं। धरने पतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेऊ जयमाला, कुंवरी हर्षि में लेऊ जयमाला। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब। उसी समय परमात्मा राजा के वेश में आए हैं और विश्व मोहिनी ने देखा तो तुरंत बोले आह कितना सुंदर वर है, यही मेरे योग्य तो हैं, और कोई मेरे योग्य तो था नहीं। जाके उन्होंने जयमाला श्री हरि के गले में डाल दी। अब भगवान जयमाला पाए तो लेके चल दिए। जितने राजा थे सब निराशा में डूब गए हैं, सब निराश थे, वहां तक तो समझ में आया, लेकिन सबसे व्याकुल श्री हरि नारद हैं। मुन मह विकल मोह मति नाठी, मणि गिर गई छूट जनिगाठी। माताएं हैं ना अपने अचरा में लगा लेती हैं, कोई सामान कीमती होता तो गांठ लगा के 3-4 वैसे करके रख लेती हैं। उसमें से कोई सामान छूट के गिर जाए तो कितना परेशान होती, छोटा सा सामान अगर गिर जाए। भगवान ऐसी लीला की है कि नारद जी की जो जिसके बारे में दुल्हन का सपना देख रहे तो दुल्हनिया लेके चले गए। अब यहां तक तो ठीक था,
अब जो हरगण थे अब बोले, अब उनका जो परपीड़न रति का स्वरूप देखने को मिलता है। तब हरगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अरे ओ बाबा, अरे जाके एक बार अपना मुंह देख ले, शादी करने आया है। अब नारद जी के गाल पे तमाचा लगा। अब तक मतलब मेरा उपहास कर रहे थे, जाके शांत जल में अपने चेहरा को देखे तो अरे बाप रे बाप, बंदर बंदर बना दिया मुझे। सुंदर की बात मैंने किया था, बंदर बना दिया। अब तो नारद जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। अब रुद्रगणों पे सबसे ज्यादा क्रोध है आया। अरे भाई, तुमको पता था ये बंदर का स्वरूप है, पहले नहीं बता सकते थे? पहले भी तो बता सकते थे, लेकिन इसी को कहते हैं परपीड़न रति। कोई परेशानी में है, उसके परेशानी का ऐसी बातें बनाएं कि वो उसी में उलझा रहे और हमको मजा आता रहे। गांव घर में तो बहुत होता है, कभी देवरानी जेठानी में भी ये चलता रहता है, चढ़ा बढ़ा के बातें करती रहती हैं इसी टाइप की। लेकिन नारद जी जैसे समर्थ मुनि का अपमान करना कितना भारी पड़ा इन रुद्रगणों को। नारद जी ने तुरंत कमंडल से जल लिया और संकल्प करके छोड़ दिया। जाहि निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हंस हुस हम पर ले फल, बहुरी हंसो मुनि को। मुनि पर हंसता है, इतना तेरा सामर्थ्य हो गया? जा, जो तेरा ये स्वरूप है, जो तेरे अंदर की ये वासना है, ये सात्विकी नहीं हो सकती, ये तो राक्षसी है। इसलिए जाओ और तुम लोग राक्षस हो जाओ। राक्षस का श्राप दिए, इतने पे भी हृदय को संतोष नहीं आ रहा है। क्यों? इन्होंने तो केवल चेतावनी दिया था कि जो स्वरूप तुम्हारा है वो बंदर बन गया है, लेकिन जो बंदर बनाने वाले थे वो तो अभी बाकी हैं। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही, दईहूँ श्राप की मरिहूँ जाई, जगत मोर ऊपर आश कराई। श्राप की मरिहूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। जगत मोर उपहास कराई। नारद जी के होठ फड़कने लगे। मिल जाओ विष्णु के बच्चे, तुम्हें मैं समझाता हूं। अरे सुंदर बनने के लिए मांगा था, स्वरूप नहीं देना था तो मत देते। कौन सा तुमसे कुबेर का खजाना मांग लिया था? बंदर बना दिए हमें। और परमात्मा तो उससे भी बड़े कौतुकी हैं। और नारद बोल रहे नहीं देना था, समाज में हमको काहे भेज दिए? बंदर बना के सब लोग देखेंगे कि नारद वही बंदर बन के आया है। नारद जी को तो बहुत क्रोध है और तुरंत दौड़े हैं जिधर विष्णु जी लेके जा रहे हैं। परमात्मा और कौतुकी मिलते हैं रास्ते में। बेसही पंथ मिले धनुजारे, और संगरमा सोई राज कुमारे। नारद जी ने देखा हमको जले पे नमक छिड़क रहे हैं, हमारा एक नहीं होने दिए, अपने दो दो लेके घूम रहे हैं।
लक्ष्मी जी को एक साइड लिए हैं और एक तरफ विष्णु के दोनों हाथ में लड्डू, नारद जी के हाथ में कुछ नहीं। अब विष्णु ने हाथ जोड़ के पूछा, नारद कहाँ जा रहे हो? कोई काम था? कोई सेवा? नारद बोले, सेवा तो मांगा था, सेवा आपने कर लिया, अब मेरी बारी है। और नारद जी के मन में क्रोध की क्या पराकाष्ठा रही। बोलते हैं, दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, या तो मैं उनको श्राप दे दूंगा या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इतना पीड़ा है। आत्महत्या पराकाष्ठा है। जब व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है तब उसको ये विकल्प लगता है। और दूसरा, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हमको बताते थे कि दई है श्राप की मरी हो जाई। बोले श्राप क्यों नहीं? श्राप देंगे तो भाई श्राप दे दिए होते, मरने की बात नारद जी क्यों कर रहे हैं? तो बोले इसलिए क्योंकि नारद जी श्राप का प्रभाव जानते हैं कि श्राप है उनके ऊपर, कोई कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा, आगे भी वर्णन आएगा। उससे पहले नारद जी श्री हरि की कृपा का प्रभाव देख चुके हैं, चूंकि इनके ऊपर स्वयं श्राप है, स्वयं श्राप था। लेकिन सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जब समाधि लगाने के उद्देश्य से गए थे, दक्ष प्रजापति का श्राप इनके पीछे लगा था, लेकिन जब हरि का स्मरण किए तो श्राप की गति रुक गई। तो बोले इनके ऊपर तो श्राप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब श्राप का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा इतना उपहास क्या है? तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो ही बोले कि सेवा तो आपने खूब किया मेरी, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। अब नारद जी भगवान को दो ही काम होते, या तो कोई मारना चालू कर दे और नहीं जीतने लायक है तो भाई गाली देना चालू कर देता है। दो काम तो अगर झगड़ा हुआ है तो ये होता है। जीतेंगे नहीं तो मुंह से तो पक्का जीतेंगे, इतना गाली देंगे कान तुम्हारे बहरे हो जाएंगे। नारद जी भी भगवान को गाली देना चालू किए। असुर सुरा विश्व शंकर ही आपुरमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कपट तुम सदा कपट व्यवहार। बोले तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो, दूसरे की संपत्ति तुमसे देखी नहीं जाती, इसीलिए तो ऐसा कार्य करते हो।